अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो होवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो होवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो।
जागो मेरे लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो। एक बार ऐसा करो, आज आपके मरीज से गाने नहीं चलेगा, मेरे मरीज से भी नहीं चलेगा, डाउनलोड है। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है। चार्जिंग नहीं, मोबाईल चार्जिंग नाही त्याला, त्याच्यात तुमच्या चार्जिंग नाही नाही चार्ज केलं नाही त्याची रात्रभर चार्ज केलं बटन दाबून चला आता रनिंग करायची आपण हा? Welcome to the world of Press On. पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। चार्जिंग नाही, चार्जिंग नाही लावलं नाही त्याची मुली. मुली करते का? लावलं रे? मुला इकडे होता. चला आता हे असं करू, कोई बात नाही, लावून इकडे रिस्क झाले. ऐसा करो, आप रनिंग करना है, रनिंग सर अभी नहीं उनका होने के बाद तब तक थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर देंगे। देखो ये वाली प्रैक्टिस करना है आपने रोज, रनिंग से पहले। अभी तक जितना किया नहीं, रनिंग से पहले वाला है। आसन कोई नहीं किया, वो तो 2-4 आसन किया हमने, टाइम था इसलिए। ऐसा ऐसा करो, हाथों बर्फ करो, चार्जिंग बंद चार्जिंग नहीं लगा। एक तो बटन दबाए नहीं होगा, चार्जिंग लगा दिया उसका या हिल गया होगा इधर। ऐसा करो, हाथों बर्फ करो, चेहरे पर लगाओ। तो हमने क्या किया, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, बोलो एक बार। तो सर से लेकर पाँव तक व्यायाम किया हमने, सर से लेकर पाँव तक कितने व्यायाम किया? 84 कभी किया था अभी अपने आप अभी तक रनिंग से पहले? तो रनिंग से पहले उल्टा सुल्टा करते हम, 2-4 इधर का करेंगे, कभी गर्दन का लेंगे, कभी यहाँ करेंगे। अभी सर से लेकर पाँव तक हमने एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो इतना सूक्ष्म व्यायाम करना है, तब आपकी बॉडी लचीली होगी।
अब 2-4 बीच वाले इधर वाले 2-4 करते हैं, कोई ऐसा करेगा कोई ऐसा करेगा, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जितने हमारे शरीर के जॉइंट है ये सारे जॉइंट खोलना है हमने। कैसे खोला देख लिया आपने? पहले ब्रेन के जॉइंट खोला, जो पहले 5 एक्सरसाइज है, तो उसका नाम था उच्चारण स्थिरता विशुद्ध चक्र शुद्धि। क्या नाम है बोलो एक बार? तो ये ब्रेन की पहली एक्सरसाइज है, ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली। तो हम ब्रेन से शुरुआत करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करते हैं? कोई गर्दन से कर रहा है, कोई हाथ से कर रहा है, कोई पाँव से कर रहा है। ऐसी एक्सरसाइज आपको कहीं मिलेगी नहीं, पूरे यूट्यूब में भी नहीं मिलेगी और पूरे भारत के अंदर, क्योंकि इसको तो जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा है? कुछ कमांडो की एक्सरसाइज है, कुछ CIGW कोर्स के, कुछ NDRF के है, उसके बाद कुछ पतंजलि से है, कुछ योगा स्किल सेंटर से। तो अलग अलग जगह से 2-4 बाबा ने चुरा करके लिया। कहाँ से? कहीं दिल्ली से लिया, कहीं हरिद्वार से लिया। फिर इसको एक रूप दिया गया है, सर से लेकर पाँव तक। तो मिलेगी आपको 2-4 ही मिलेंगे सूक्ष्म व्यायाम, लेकिन जो 84 सूक्ष्म व्यायाम ऐसा नहीं मिलेगा आपको कभी। एक बार हाथों को रखो ऐसा। तो ये जॉइंट खोलती है सारी एक्सरसाइज, और फिजिकल में कोई जाएगा नहीं जो सूक्ष्म व्यायाम इतना जो व्यायाम करता है जितना आज सिखाया गया है। इसके बाद प्राणायाम, रनिंग के बाद क्या करेंगे हम? प्राणायाम करेंगे, हल्का सा आसन करेंगे। तो जब भी आप छुट्टी जाओगे एक मैट भी अपने पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम 5 पोजीशन में अभ्यास नहीं करते तब तक हमारा शरीर बॉडी फिट नहीं होता है। 5 पोजीशन कौन सा? स्टैंडिंग पोजीशन बोलो। तो सारे स्टैंडिंग पोजीशन में अभ्यास करते हैं। दंडासन में अभ्यास, उसके बाद वज्रासन में पीठ के बल और पेट के बल। तो ये 5 पोजीशन होती है। तो करता है कोई 5 पोजीशन में व्यायाम? हमारे पास मैट ही नहीं होता पहली बात, तो कहाँ से फिजिकल फिट होगा? हाथ और पाँव के ऊपर कब तक जोर देते रहोगे बताओ? खाना खा रहे, ये भी तो हाथ का व्यायाम है। घूम रहे आप इधर उधर, ये पाँव का व्यायाम है। लेकिन ये हाथों का व्यायाम, पाँव का, ये सारा स्टमक का, ये रीढ़ की हड्डी का कौन करेगा व्यायाम? तो इसको ये योग करता है। तो हाथों को रब करो एक बार। हाथों को जितना आप रब करोगे, अब चेहरे पर लगाना, अभी तक हाथ लगाए नहीं हमने नीचे जमीन पर, इसलिए चेहरे पर लगा सकते हैं ऐसा ऐसा। तो ऊर्जा सारी शरीर के अंदर प्रवेश करता है और चेहरा भी सुंदर बनता है। तो इसका नाम है कपोल शक्ति विकास है। ऐसा करो, एक बार कागज में बैठा था। आज जब भी थक जाते हो खड़े खड़े होते कागज में बैठना है। ऐसा ऐसा बैठो, ऐसा करो आप। अब बेटा आदमी कर सकता है ऐसा, तो आप भी कर सकते हो। कागज क्या बोलते हैं इसको? तो पानी ऐसा ही पीना है, कुछ बन के मतरे मानसू सर पानी ऐसा पी के बस, पहले का नहीं पानी ऐसे। तो पानी ऐसा बैठ के पीना है। खाना खाना है सुखासन में, मांडी घाल, जेवण करायचं मांडी घालून आणि पाणी प्यायचं कागासन मध्ये, आणि जेवण झाले वज्रासन मध्ये बसायचं। जेवण झालं कसं असतं? वज्रासन। हाँ, बैठ के जितने नियम बताए गए ऐसा बैठ के, नया खाना ऐसे नहीं खाना है, सुखासन में बैठ के खाना खाना है आराम से। हाँ, खड़े हो जाए। हाँ, बैठ गए तो बैठ जाते। अच्छा अच्छा करो, हाथों को रब करो, हाँ चेहरे पर लगा लो। हाँ, तो पहला आसन कौन सा था? ताड़ासन। कौन सा? इसको बार बार करो, बार बार करो, क्योंकि ये आपके हाइट के लिए है। जब भी हाइट बढ़ाएंगे, अभी और बढ़ना है अपने, और हाइट बढ़ाना है। ये ऐसा, यहाँ से एक बार, और ये कमर दर्द नहीं होने देगा ये अभ्यास। करो, ये बीच में जो बैठे हैं ये करो, ये कमर दर्द के लिए है, हाइट बढ़ाने के लिए है। ये ऐसा इस तरह, ये इतने तो आसन कर सकते हैं हम खड़े खड़े। कौन सा? ताड़ासन। ये तिरेक ताड़ासन। क्या नाम है इसका? तिरेक ताड़ासन। उसके बाद एक कटी चक्रासन भाग 1 बोलो। कटी चक्रासन भाग 1। ऐसा कैसा? अब कटी चक्रासन भाग 2 ऐसा। कटी चक्रासन भाग। ऐसा। अब वृक्षासन करो, यहाँ से वृक्षासन ऐसा। अब वृक्षासन कैसा? ऐसा करो, ये ऐसा। वृक्षासन। क्या नाम है इसका? वृक्षासन। तो इसके आयत पे कैसे बोलोगे? अभ्यास का नाम वृक्षासन बोलो। ध्यान रहे, इतना दर्द वाले कृपया न करे। उसके बाद विधि आती है। विधि में क्या करते हैं कि बायां पाँव हिप के पास लाते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, हाथों को जोड़ते हैं, सामने किसी एक बिंदु को देखते हैं। ये क्या है? इसकी विधि है। और विधि होने के बाद क्या होता है इसका लाभ? ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है। ऐसा करो, हाथ और पाँव का कांपना बंद हो जाता है और भुजा और पिंडली सशक्त हो जाती है। अभ्यास का नाम वृक्षासन। तो इतना बोलना है। अब यहाँ से ऐसा चलो, कौन आसन? ये दूसरे साइड से भी ऐसा ऐसा। अब देखो, आपकी एक काम की बात बताते हैं। इंजन दौड़ जो रनिंग नहीं कर सकता है, जैसा 5 किलोमीटर की रनिंग
सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। कितना? खड़े खड़े रनिंग, इसको बोलते हैं यौगिक इंजन दौड़। क्या बोलते हैं इसको? यौगिक इंजन और दौड़। दूसरा नाम है हृदय गति। क्या नाम है? हृदय गति। तो देखो 3 प्रकार की रनिंग है। जॉगिंग है, शुरू करो ऐसा, ये जो हमने किया था पहले, ये जॉगिंग ऐसा ऐसा ऐसा, पहली पता लग गया। ये दूसरी ऐसा है, देखो, लेकिन पाव ऐसा प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा। ये देखो, ये यदि 1 मिनट करते हो 1 मिनट, तो आपने समझना है कि 1 किलोमीटर दौड़ लिया मैंने, ऐसा ऐसा। और दूसरी ये ऐसा, ये ऐसा करो, ऐसा। ये इसे रनिंग आप लगातार 1 महीना करो, 1 महीना, तो इतनी रनिंग बढ़ेगी आपकी, सांस भी नहीं खुलेगा। ये वाला, ये देखो, हाँ, हाथों को रब करो। पतंजलि में ये वाली रनिंग होती है, स्वामी जी ये वाले करते हैं, ये वाली। लेकिन जब मुरारी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, एक ही संस्थान है, सरकारी है और सबसे बड़ा संस्थान है, तो उसमें ये वाली करते हैं, ये वाली एक्सरसाइज। तो इंजन दौड़ ये वाली करवाते हैं वहाँ पर, ऐसा ऐसा। एक बार सर्वम पुष्टि करते हैं, ऐसा। हाँ, दोनों हाथ ऊपर। हाँ, एक बार बाएं तरफ ऐसे, एक बार दाहिने ऐसा, हाँ, एक बार बाएं, एक बार दाहिने। इसका नाम है सर्वम पुष्टि। क्या नाम है? तो सूक्ष्म 84 है, कितना है? और स्थूल 5 है, कितने? 5। पहला है रेखा गति, बोलो। रेखा गति में क्या करते हैं? 5 ऐसा कदम चलना है अपने, 5 कदम आगे चलना है, पीछे चलना है। मैं चल के दिखाता हूँ, ये देखो, ऐसा चलना है खाली। ये रेखा गति नाम है इसका। क्या नाम है? ये बातचीत नहीं करना। और नेक्स्ट है, दूसरा है इंजन दौड़। क्या नाम? जो करके दिखाया था अभी, इंजन दौड़, ये वाली और ये वाली। और तीसरा जो है उसका नाम है सर्वम पुष्टि। ऐसा करो, ऐसा जो किया था आपने, ये सर्वम पुष्टि है इसका नाम। ये 3 हो गए। उसके बाद एक जंपिंग है, ऐसा बोलते नीचे एक बार, ऐसा हल्के हल्के गड्ढी चाल बोलते हैं इसको फौजी भाषा में, ऐसा। ये देखो, ऐसा, ये ऐसा ऐसा। और उसके बाद जो आता है ये ऐसा, एक हाथ करो ऊपर, एक पाव एक हाथ, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये 5 है स्थूल व्यायाम। क्या बोलते हैं इसको? स्थूल व्यायाम। और जो पहले जो किया था इसका नाम क्या था? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम 84 है, कितना? 84। और यौगिक स्थूल व्यायाम कितने हैं? 5 है। फिर उसके बाद आता है सूर्य नमस्कार के कितने आसन है? 12 बोल दो। हाँ, तो 7 आसन है। और उसके बाद 12 क्रिया है, तो 12 आसन भी बोल दिया, तब भी आप पास है। ठीक, पता लग गया? चंद्र नमस्कार के 12 आसन। उसके बाद सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार हो गया। उसके बाद जो पोजीशन बताया था, 5 पोजीशन आसनों की, तो इसमें 6 आसन करवाना है अपने। कितने? 6 आसन। दूसरे से भी करवाना है, आपने भी करना है। और उसके बाद प्राणायाम आते हैं। प्राणायाम तो 10 डीप ब्रीथिंग है। डीप ब्रीथिंग कितने है? 10 है। और प्राणायाम 7। पहला कौन सा? भस्त्रिका, बोलो। कपालभाति, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। बस ये 7 ही मेन है। उद्दीत प्राणायाम, जिसको ओम का उच्चार करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उद्दीत प्राणायाम। तो ये 7 प्राणायाम है। बाकी शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सूर्य विधि और चंद्र विधि नहीं किया तब भी चल जाएगा। ये क्लास में नहीं किया था, लेकिन आपने करना है रोज की रोज, सूर्य विधि, चंद्र विधि। तो हाथों को रखो एक बार। अभी आपने रनिंग करना है। देखो, रनिंग के लिए 4 चीजें याद रखना है। एक बार बैठना है, सबने बैठो, बैठना है तो सभी बैठो, उठना है तो सभी ने उठना है। ये डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। हाँ, बैठो सभी। तो रनिंग से पहले ये वाली स्ट्रेचिंग करना है। हम क्या करते हैं? रनिंग तो करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं करते, डायरेक्ट रनिंग करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसका रनिंग के बाद क्या करना है आपने? देखो, रनिंग से पहले तो आपने कर दिया, क्या किया? यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, बोलो। आप भी तो बोलो थोड़ा बहुत, मैं भी तो बोलो। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, बोलो। रनिंग से पहले करना है। और रनिंग के बाद हल्के फुल्के आसन, डीप ब्रीथिंग और प्राणायाम करना है। अब भूलोगे तो नहीं। अब देखो, कल जो रनिंग किया, रनिंग में क्या क्या कमी थी कल वाले? एक तो बातें कर रहे थे बीच में, कोई हाय कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, दिखाई दे रहा है उसमें से। अब सबसे ज्यादा आवाज इस दीदी का आया। क्या मेरा लेके बैठी थी पीछे। ठीक है सर, ठीक है। तो कभी भी रनिंग करते समय बात नहीं करना है, मुंह को बंद रखना है। उसके बाद पंजे के ऊपर दौड़ना है। किसमें? पंजे के ऊपर
दौड़ना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है। अब आपने जितना दौड़ना था आगे जाते समय तो दौड़ लिया, आते समय वहीं पे फेल हो गए, फिर आते समय दौड़ ही नहीं पाए। इसलिए पहले ही दौड़ना था कि कहाँ तक जाना है, हमने दौड़ के जाना है और कहाँ से वापस आना है। जहाँ से गए हैं वहीं से दौड़ के वापस आना था। तो आपने क्या किया, पहले बहुत ज़्यादा जोर लगाया, उसके बाद रुक गए, फिर बातचीत करते हुए गप्पे मारते हुए आ रहे। ये वाला नहीं करना डिसिप्लिन। चाहे थोड़ा ही दौड़ो लेकिन डिसिप्लिन से दौड़ना है, स्टेप बाय स्टेप। कैसा दौड़ना है, जो पहले जो स्टेप निकला है वही लास्ट तक आना चाहिए। लेकिन जब आप भर्ती के लिए जाओगे तो लास्ट वाला जो राउंड है, 3 राउंड हो गए, जैसे 4 राउंड होता है कई बार, जैसा 3 किलोमीटर दौड़ना है तो आपने जैसा 2.5 किलोमीटर होगा, समझ गया कि आप थोड़ा सा बचा है, उस टाइम आपने पूरा ताकत लगाना है और दौड़ना है। दौड़ना है पंजे पर। कैसे दौड़ना है, बोलो, पंजे के ऊपर दौड़ना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है, मुंह को बंद रखना है और नासिका से सांस लेना है और छोड़ना है। ये पता लगेगी 4 बार। अभी जो कल गलती किया वो नहीं गलती करना है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है और लास्ट तक दौड़ना है। चाहे थोड़ा ही दौड़ो लेकिन लास्ट तक दौड़ो। आपको एक बार देखा होगा, आपने यहाँ भी कराते होगे सभी। स्टेप होता है एक छोटा छोटा, इतना आपका पाँव का जाता है, किसी के ऊपर पाँव देके जाना पड़ता है तो स्टेप सुधर जाते हैं इससे। और यदि हम ऐसे रनिंग करते हैं, कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है स्टेप, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही स्टेप रखना है। देखो स्टेप रखने का तरीका देखो, ये देखो इतना रखा है ना तो इतना ही छोटा है, इतना ही रखना है लास्ट में। और दौड़ना कैसा है, पंजे के ऊपर है। देखो कैसा दौड़ना है, ये ऐसा दौड़ना है। आवाज आ रही तो नहीं सर, आप कैसे आ रही, ये आप ऐसे दौड़ते, ऐसा नहीं दौड़ना है। कई तो बहुत बच्चे हैं बहुत अच्छे दौड़े हैं और जो आगे दौड़ रहे थे सारे पंजे के ऊपर दौड़ रहे थे, जो जितने भी आगे थे 3 4 5 थे। हाँ, तो याद रखना है आपने किसमें दौड़ना है, जिस उद्देश्य के लिए आए यहाँ पर, वो उद्देश्य आपका क्या है, मिलिट्री और पुलिस भर्ती होना है। और नहीं हुए तो क्या करना है आपने, योगी बनना है, योग के डिप्लोमा करना है। ठीक, तो यहाँ योग आपको पूरा आता है। मेरे तरफ से कम 70% योग आता है आपको। कितना, सूर्य नमस्कार आता है, शिक्षणाम आता है, आसन आते हैं, सिर्फ बोलना नहीं आता है। और लिख के अभी दे देंगे, कल परसों आते थी, तो लिख के वो भी याद करना है आपने। तो आपको ज़्यादा प्रेशर न पड़े इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपना कोई चीज़ें है अपने पास रखता हूँ। जब आप डिप्लोमा के अंदर आओगे तो उसको पूरा उजागर करेंगे। कौन सी चीज़ें, षटकर्म, क्या बोलते हैं, षटकर्म, पंचकर्म। आपने देखा है यहाँ, कितने लोगों ने देखा उल्टी करते समय यहाँ, हाँ ये देखा है इनमें। पानी जैसा गया वैसा वहाँ बाहर आना चाहिए। हफ्ते में 1 बार करना है। इसको होते हैं कुंजल क्रिया। क्या होते हैं, कुंजल क्रिया। फिर नोस्टल वाला किसने देखा, यहाँ से पानी डालते इधर, वीडियो में देखा करो, संडे का वीडियो घर में जाने के बाद, संडे की वीडियो में होता है, यहाँ से पानी जाता है इधर से आता है। ये 2 क्रिया होती है। एक तो ये साफ हो जाता है पूरा इधर का नोस्टल का, उसके बाद पेट साफ हो जाता है किसे, कुंजल क्रिया से। उसके बाद वो होता है मीनिमा, बोलते हैं आपने मेडिकल भाषा मीनिमा, और हमारे बोलते हैं शम का प्रसारण। तो उसमें पूरे हाथों की सफाई होती है। तो हाथों की सफाई महीने में 1 बार करना चाहिए। कितनी बार, 1 बार। पेट की सफाई हफ्ते में 1 बार, और उसके बाद नोस्टल की सफाई हफ्ते में 1 बार। तो सांस आवाज़ ऐसे आता है, सांस होती है। देखो यहाँ से आवाज़ आना चाहिए। जब आप आवाज़ आएगी ना तो रनिंग सुधर जाएगी आपकी। अभी क्या होता है, ये सारा हमारा भरा है नोस्टल, तो इसको सारा साफ करना है। भस्त्रिका प्राणायाम। अभी 1 बार खड़े हो जाए, सभी रनिंग के लिए तैयार हो जाए। रनिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आसन करते हैं हल्के फुल्के। ठीक, आज साउंड तो बंद है। राउंड होने के बाद ठीक, हाथों को रख करो ऐसा। चार्जिंग का है इधर, चार्जिंग तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। फोन लगेगा चार्जिंग, जाओ 2 लगा लीजिए। अब चार्जर नहीं होगा यहाँ, चार्जर उनके पास होगा, लड़कों के पास होगा चार्जर। हाँ, हाथ रफ करो। हाँ चलो, यहाँ बैठे बैठे क्या करना है बताओ ना। जब रनिंग करना है तो मुझे आवाज़ मार देना। चलो डीप ब्रीथिंग शुरू करते हैं। टाइम नहीं गवाना है, सुबह सुबह बैठे हैं आराम से। चलो ऐसा डीप ब्रीथिंग शुरू करो, बैठे बैठे ऐसा करो, डीप ब्रीथिंग शुरू करो बैठे बैठे। सभी करो। देखो जो नहीं करता उसकी तरफ मेरा ध्यान तुरंत जाता है। देखो इधर वाली दीदी नहीं कर रही, ये इधर मुँह, इधर करो मुँह आगे। डिसिप्लिन, जब मैं आता हूँ ग्राउंड के अंदर तो डिसिप्लिन बना के रखना है। ये ऐसा
हा दुसरं नोस्ट्रलचे असं. दोन नोस्ट्रलचे असं. हाथों को रब करो, चेहरे पर लगा लो. एक बार कमर गर्दन सीधा करके बैठो, आंखें कोमलता से बंद करके बैठो. थोड़ा क्या करते हैं हम, ब्रेन को थोड़ा चार्ज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. जो जो आपने सीखा है अभी तक, इसको आप संक्षिप्त में जाना है, याद करना है जो जो सीखा है अभी यहाँ, जो जो सिखाया गया है. आंखें बंद करें. सबसे पहले जब हम उठे थे, फ्रेश होके ग्राउंड में आ गए. ग्राउंड के बाद सबसे पहले हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम किया. कौन से व्यायाम किए थे याद करो, सर से लेकर पाँव तक. फिर भूलोगे नहीं कभी. जितने भी आवाज़ें आ रही है, अगल बगल में आवाज़ों को सुनना है, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं देना है. फिर सर से लेकर पाँव तक व्यायाम किया. इससे हमारे जॉइंट खुल गए. ये हमारे रनिंग से पहले एक्सरसाइज करवाया था गुरुजी ने. फिर किया था योगिक जॉगिंग 12 प्रकार की. फिर किए थे आसन, स्टैंडिंग आसन, ताड़ासन, वृक्षासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन. फिर नीचे बैठ गए थे. कागासन, जो पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है आसन. और अभी बैठे सुखासन में. तो सुखासन में बैठ के डीप ब्रीदिंग किया था 3 प्रकार की. कौन से ब्रीदिंग किया था याद करो. पहले बाएं से सांस लिया, फिर दाहिने से सांस लिया, फिर दोनों से सांस लिया और थोड़ा. तो यहाँ तक हमने अभ्यास किया आज के अभ्यास में, आज के इस सत्र में. तो हाथों को रब करो, चेहरे पर लगा लो. एक बार फिर से रब करो और चेहरे पर लगा लो. कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो सिर्फ आंखें बंद करने से कितनी शांति आती है. अरे इसी शांति के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, कितना पैसा देते लोगों को. शांति तो ऐसी आती है, चुपचाप बैठो एक तेज हवा में. अरे ये जो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ज्ञानदीप अकेडमी अम्बेजोगाई, यहाँ पर देखो चारों तरफ तेज हवा है, कहीं मकान नहीं दिखता है, बस एक तरफ बैरिक है आपका, बाकी चारों तरफ तेज हवा है. ऐसी हवा नहीं मिलती है. इसी हवा के लिए लोग कितना, मुंबई है, पुणे है, कितना लोग पैसा दे रहे. ऐसे खेतों में ले रहे लोग, खेतों में मकान, इसलिए कि शुद्ध हवा के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन के लिए. क्योंकि जितना भी शहर के अंदर जाओगे सारा कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियों का धुआं, ये मिलेगा आपको. अब यहाँ से जब जाओगे आप, तो आपको इस अकेडमी की याद जरूर आएगी. यहाँ से बैठे थे, लेकिन ज़्यादातर याद आएगी योगा की, इस जगह की, अभी जहाँ पर बैठे हैं. क्योंकि यहाँ पर आपको शांति मिला है कि नहीं? बाकी ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगा आपको. जब बाहर जाओगे यहाँ से, तो शांति में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा. तो योग क्या करता है? योग मोक्ष तक लेके जाता है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो पहला कौन सा है? बोलो. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मोक्ष और स्वर्ग. यही स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही बैठ के स्वर्ग तक जाता है. सभी ऋषि मुनि ने योग किया है. ऋषि मुनि कौन? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, पतंजलि, जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मोहम्मद पैगंबर, ये सारे समाज के लिए जिसने जिसने काम किया है वही सारे योगी थे. आपने देखा कभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भुजंगासन का एक पोज दिखाया था, एक फोटो देखा मैंने, मुराद देसाई योग संस्थान में दिखाया था. तो योगी थे. डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे? योगी थे. इसलिए समाज के लिए इतनी बड़ी राज्य घटना लिखी है. तो आगे बढ़ने के लिए योग कार्य करता है, शरीर स्वस्थ बनने के लिए योग कार्य करता है.
आपने बोला कि एक फैक्ट्री बनाऊंगी, एक पूरी फैक्ट्री बनाना है, आईपीएस बनना है, आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, लेकिन योगा और मेडिटेशन से। क्योंकि जितना भी पढ़ाओगे आप, जितना भी पढ़ोगे तो सारा ब्रेन के अंदर, जब आप ऐसा आंखें बंद करके बैठोगे ना तो सारा ब्रेन के अंदर घुस जाता है। लेकिन आप ये मेडिटेशन नहीं करोगे, कितना भी पढ़ाई करो रात भर, सुबह आने के बाद वास हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव ऊर्जा ज़्यादा होती है। कौन सी ऊर्जा? निगेटिव ऊर्जा। और पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से आती है? तो ऐसे यहाँ पर प्राणायाम से, योग से आती है। और बाकी जो उल्टे सुल्टे आसन करते हैं, कल देखा मैंने कई उल्टे सुल्टे, मेरे को बहुत अजीब से लगता है जब उल्टे सुल्टे आसन करता हूँ। मैं बोलता हूँ इतना ये फौज के अंदर आसन है ना, वो योग में है, तो लाते कहाँ से हो? कहाँ से रिसर्च होता है इस आसनों का? सीख के दूसरे के सीखते हैं। आप कहीं गार्डन में जाओगे ना, गार्डन में कोई ऐसा हुआ खाली ऐसा ही जंप मार रहा है, तो आप भी उसको देख के ऐसा ही जंप मारोगे। लेकिन ना वो कहीं भी नहीं। इसको एक याद देना है, आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। आपने समझ लिया कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, तो 10 मिनट के अंदर कुछ मैम हो जाते हैं। जो आज का जो कार्यक्रम था 4:30 बजे शुरू हुआ था, 2 दीदी या पीछे आज का जो कार्यक्रम बता रहा हूँ आपको, तो इसमें हमने योगी सूक्ष्म व्यायाम 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया यहाँ आने के लिए। और 20 मिनट के अंदर आज 38 का हुआ था, 38 मिनट का ही हुआ था योगा, तो 38 मिनट में सूक्ष्म व्यायाम भी कर दिया और आसन भी कर दिया। डीप ब्रीथिंग नहीं किया था और प्राणायाम नहीं किया था, तो मैं बोला ये आपके साथ साथ प्राणायाम हो जाएगा। तो रोज एक नियम रखना है कि हमने करना ही करना है, आसन करना ही करना है, प्राणायाम करना ही करना है। आपको हर जगह काम आएगा ये प्राणायाम। शाम के समय में नहीं, मैं नहीं भी आता यहाँ पे आके, चुपचाप आके, यहाँ मैट भी है और साउंड भी रखा है इधर ही। साउंड नहीं होगा तो, और कोई भी नहीं होगा तो 2-4 भी आके आप जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, सारे ग्रुप में कर सकते हैं। तो समय मिला था, आज शाम को आ जाएंगे प्राणायाम के लिए। तो रनिंग करते हैं, रनिंग का होगा ना टाइम? हाँ, तो एक बार कागज में बैठो और खड़े हो जाओ रनिंग के लिए। जो हमारा मेन रूटीन है उसको रोज की रोज करना है। कागज में आओ ऐसा पहले, ये देखो ऐसा कितना भी आधा घंटा बैठा हो, मेरे को ये देखो कैसा बैठा हो, दोनों पंजे मिला होना चाहिए और दोनों एड़ी और हाथ यहाँ पर चल रहा हूँ मैं। देखो ये ऐसा काक पक्षी के समान, ये ऐसा चालू। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़े स्ट्रेचिंग करो ऐसा पाँव का। ये देखो ऐसा 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 करो। अब ऐसा एड़ी के ऊपर, ऐसा एड़ी के ऊपर चलो, ऐसा करो, ऐसा ही ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करो, ऐसा पाँव ऐसा टेढ़ा, तो मुड़ेगा नहीं पाँव कभी। अभी 4 एक्सरसाइज देखो। पहली कौन सी? ये पंजे के ऊपर, ये पंजे वाली। ये दूसरी कौन सी है? एड़ी वाली है। और ये ऐसा इनर, इसका इनर है, इसका आउटर है, ऐसा। अब ऐसा ऐसा चलना भी ऐसा है, ऐसा चलना है। हाँ, तो चलो अभी रनिंग के लिए सभी आ जाओ। ट्रैक के ऊपर चलो। हाँ, ट्रैक के ऊपर रनिंग के लिए सभी। हाँ, हाथ रख करो एक बार, ऐसा करो एक बार। हाँ, एक बार इस साइड में, हाँ, एक बार इस साइड में। अब थोड़ा थोड़ा ऐसा है, इनर और आउटर जो बताया गया था अभी, ये ऐसा। हाँ, ऐसा इनर, ऐसा साइड में, साइड, ये ऐसा साइड में। हाँ, थोड़ा इंजन दौड़ करो, ऐसा इंजन दौड़ ऐसा जॉगिंग। हाँ, हाँ, एक बार हाथ ऐसा आगे जाओ, आगे जाओ ऐसा। हाँ, पीछे जाओ। हाँ, साइड, हाँ, साइड। हाँ, चला आता रनिंग करायची। हाँ, रेडी गो। हाँ, चला। हाँ, तैयार हुआ, रेडी गो। हाँ, गो। दूसरा ग्रुप। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, बॉडी वेट आगे। हाँ, तीसरा ग्रुप, तैयार हो जाओ। पंजे पे दौड़ना है, बॉडी वेट आगे रखना है, मुंह को बंद रखना है और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। हाँ, चौथा ग्रुप, तैयार हो जाओ। हाँ, ऑनर योर मार्क, रेडी गो। नेक्स्ट ग्रुप, तैयार हो जाओ। पंजे पे दौड़ना है, बॉडी वेट आगे की तरफ रखना है
और स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। रेडी गो। हाँ, ये छठा ग्रुप तैयार हो जाओ। ऑन योर मार्क रेडी गो। पंजे के ऊपर दौड़ना है, बॉडी वेट आगे रखना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। पीछे वाले कदम बढ़ाओ। दौड़ के रुकना नहीं। जो थके हैं अंदर जाके ग्राउंड में जाके वहाँ इंजन दौड़ करना है। इंजन दौड़ खड़े खड़े दौड़ने के बाद रुकना नहीं। यहाँ तो गलती हो जाती है, रुकना नहीं। जो पेड़ के पीछे है, पेड़ के पीछे एक तो ग्रुप में मिलो, नहीं तो दौड़ो, इंजन दौड़ करो अंदर जाके खड़े खड़े। बॉडी वेट आगे, पंजे पे मार्चिंग, मुंह को बंद रखना है, नाचे खाते सांस लेना छोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप दौड़ना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुकना नहीं, रुकना नहीं। मसल इसलिए बढ़ जाती है, आप दौड़ के आते हो और रुक जाते हो एक जगह। खड़े खड़े व्यायाम करो, ऐसा खड़े खड़े जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा। जो ग्राउंड के अंदर गए 2-4 बच्चे, वो खड़े खड़े व्यायाम करो, ऐसा खड़े खड़े। बैठना नहीं, इसलिए तो जाम होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन में चल नहीं पाते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं, मसल जाम हो जाती है। और जो ज्यादा बीमार है वो प्राणायाम करे बैठे बैठे, समय नहीं गंवाना है, कुछ व्यायाम करना है, प्राणायाम बैठे बैठे रिकवरी करेगा जो भी बीमारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कमांडो ग्रुप है, सबसे आगे वाला ग्रुप है, सबसे आगे वाला है ना। हाँ, आगे वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। शांति। हाथों को रखो, पूरे पर लगा। एक बार फिर तरफ करो और पूरे पर लगा। तो शुरुआत करते हैं हम, ये होगी डीप ब्रीदिंग पहले से ही। हाँ, तो एक मसल और शुरू करें एक मसल। दूसरे मसल, दो मसल जाते हैं। तो पहला भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रीदिंग करके आए भस्त्रिका। सांसों को भरना है, खाली करना है, लंबी लंबी सांसें भरना है।
में लंबी सांस भरना है और ऐसा मुंह से छोड़ना है। हाथों पर लगा के देखो कम से कम 100 बार करना है अपने। धीरे धीरे करो, मैं फर्स्ट करता हूँ, धीरे धीरे करो। मैं छठ करूँ 5 करता हूँ, इसलिए कहीं भी यहाँ पर धुआं कहीं नहीं है और पूरा नोसल पूरा साफ है। तो इसमें हर संडे को इसमें पानी जाता है नोसल में, इसका नमक का पानी यहाँ से जाता है, इधर निकलता है, इसलिए अच्छी आवाज़ आती है। तो आपकी भी आ जाएगी, आप खुद कर्म करोगे, तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद कर्म नहीं करोगे। तो एक बार फिर से बचेगा, लंबी लंबी सांसें भरना है, अच्छी करो, इस सांस में करो। देखो योगा की छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, ये ध्यान देगा। अभी कई बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, इतनी प्रभावकारी एक्सरसाइज है, इससे आप कोई भी आराम से आसन, कितना भी हार्ड आसन हो कर सकते हैं आप उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज तुम कितना सालों साल करो, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है। 12 महीने का ट्रेनिंग किया, 6 महीने का कमांडो कोर्स किया, CIDW कोर्स किया, DL कोर्स, दुनिया भर के कोर्स 22 कोर्स किया है, इंडिया के 16 कोर्स किया है। तो फ्लड वाले, रेस्क्यू वाले अलग अलग 7 साल उसमें इंडिया रखने का, तो अलग अलग पहले कोर्स ही करना पड़ता है 2 साल तक। तो सारे कोर्स का अनुभव बता रहा हूँ मैं, क्योंकि योग के अंदर इतनी ताकत है। अब दूसरी कितनी भी एक्सरसाइज करो, ये पद्मासन में देखो कितने लोग हैं पद्मासन बैठते हैं ऐसा, ये लेकिन बोलता है। तो पद्मासन की बात देखो, ये बद्ध पद्मासन बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? बद्ध पद्मासन। देखो ऐसा हाथ आ रहा है सबका ऐसा। तुम कितनी भी एक्सरसाइज करो नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ काम करोगे आएगा, ऐसा होगा। लेकिन हाथ पाँव नहीं तोड़ना है, आपको नहीं करना ऐसा। देखो फिर उसके बाद देखो ऐसा, यहाँ से ऐसा निकाली हो जाओ ऐसा ऐसा। ये सारा एक जॉइंट का खेल है योग के अंदर। छोटी छोटी आपको तो लगा होगा कुछ भी एक्सरसाइज नहीं, जब आप कर रहे थे एक्सरसाइज लगा कि ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हम आराम से कर सकते, लेकिन यही करते नहीं हम, यही बेसिक है, यही छोड़ देते हैं और उल्टी सुल्टी एक्सरसाइज को नीचे पड़ते हैं। इतनी भी तो हार्ड एक्सरसाइज हम क्या करते, शरीर को ईजा दे रहे, वो शरीर काम नहीं कर रहा है, घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम, उसको हम क्या कर रहे हैं और उसको बोले और कर काम, और काम कर, और वो क्या करता है फिर वो साइड इफेक्ट देता है। बोला तुम मेरे ऊपर प्रेशर डालो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालता हूँ, फिर कमर दर्द, घुटना दर्द। ये उल्टा सुल्टा एक्सरसाइज करने से होता है। हाँ, नेक्स्ट अभ्यास कपालभाति ऐसा करो, पेट अंदर सांस बाहर। हाँ, इधर सामने ध्यान ऐसा करवाना है आपका भी एक्सरसाइज ऐसा ही। कपालभाति, ध्यान कहाँ है? आगे इधर देखो, कपालभाति। साउंड भी आपका डाउन है। चलो कपालभाति आम्ही केलं असतं ना, सांगायचं की तिथून बघा की पोट मध्ये श्वास बाहेर मलाच लागायला पाहिजे पण आधी 15 मध्ये कपालभाति कपालभाति पहिला बाहेर थोड़ा बाहर रोकना है।
नेक्स्ट अभ्यास उज्जय प्राणायाम आहे का नाही बाबा लग्नाचं एक बात लिखे अब आन लोग बाइक आते ना डायरेक्ट बाइक और तो नहीं है जाना है तो बता देना ये उठ के चले जाते आज तो नहीं होता मेरे क्लास में जाना है तो सभी जाओ रुकना है तो सभी रुको भाई ब्राह्मणी कानों को बंद करना है आंखों को बंद करना है एक बार को बोलना है गौरी को मंदिर का उससे आप सवासन करेंगे 5 मिनट तक आंखें बंद करें कान हाथों रखो और फिर ये बात की तरफ करो और फिर अब यहाँ से करना है शवासन तो शवासन के लिए सबने इधर को मुँह करना है और पाँव इधर को करना है 5 मिनट का शवासन करते हैं इसमें पूरी एनर्जी मिल जाती है शरीर के लिए सभी करो ऐसा चलो सभी लेटो ये जो नीचे है ना ऊपर आ जाओ इधर ऊपर जगह है आ जाओ ये तो छोड़ना नहीं आपने शवासन नहीं छोड़ना है क्योंकि ये नींद पूरा करता है ये सीखना है आज आपने शवासन तो 2 घंटे की नींद सिर्फ हम क्या करेंगे अब 1 घंटे की नींद पूरा करेंगे 5 मिनट में 1 घंटे की नींद एक दूसरे को हाथ भी नहीं लेना चाहिए बहुत जगह है नीचे कोई नहीं कहेगा सारे बैठ के आओ हाँ चलो लेटो हाँ पाँव के अंदर गया आप हाथों के अंदर गया आप हथेली आदि खुली आदि बंद और ध्यान सांस प्रश्वास पर आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें अपना ध्यान लेकर जाना है दाहिने पाँव की ओर फिर बाएं पाँव की ओर दाहिना हाथ बाएं हाथ जितने भी आवाज़ें सुनाई दे रही है आपको ग्राउंड के अंदर आवाज़ें सुनना है आपको
पाँव का अंगूठे से शुरुआत करना है, उसको शिथिल करना है। ऐसे समझना है कि मेरा दाहिना पाँव का अंगूठा शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है। फिर चारों उंगली की तरफ ध्यान लेके जाना है, फिर घुटने की तरफ, फिर बाएं पाँव की ओर, फिर दाहिने हाथ की ओर ध्यान लेके जाना है, बाएं हाथ की ओर ध्यान लेके जाना है कि मेरा दाहिना हाथ शांत हो रहा है, मेरा बायां हाथ शांत हो रहा है, और पीठ और पेट और वक्त शांत हो रहा है, और पीठ के सभी ऑर्गन मांसपेशियों तथा कशेरुकाओं को करे शांत शांत और शांत। फिर अपना ध्यान लेकर जाना है मस्तिष्क की ओर, खुदी, निचला ओट, ऊपरी ओट, दांत, जीवा, बायां गाल, दाहिना गाल, बाएं आँख, दाहिनी आँख, बायां कान, दाहिना कान, कपाट, मर्डर, टेम्परर और को शांत करना है और शांति का भाव ला रहा है मेरे अंदर कि मेरा शरीर पूरा शांत हो गया है। बातचीत नहीं करना, जो बच्चे बीच में बातचीत कर रहे हैं बातचीत नहीं करना है, आंखें बंद रखना है। शवासन में मुर्दे बात नहीं करते हैं, जो शवासन का अर्थ होता है मुर्दे के समान आकृति करना है। जितना व्यास दिन भर का एनर्जी है आपको इसी में मिलेगा, जितना आपने अभी ग्राउंड वर्क किया है, वर्कआउट किया है, और सभी वर्कआउट में आपको ऊर्जा देगा ये शवासन। या खेळात व्यसन लागणे किंवा आर्थिक जोखीम पत्करणे जबाबदारीपूर्वक करा. पाँव की उंगली हिलाए, हाथों की उंगली हिलाए। अभी आँखें नहीं खोलना है, बायां करवट लेना है और उठ के बैठ जाना अपने जगह पर। आँखों को बंद रखना है। अब 1 मिनट आँखें बंद करना है, बिल्कुल साइलेंट मैं शांतिशाली आत्मा हूँ, मन के अंदर दोहराना है इसको किसी बात में, मन के अंदर ही शांतिशाली आत्मा हूँ, जो आत्मा के साथ तुम्हें इसको दोहराना है मन के अंदर। कान, दो वासना, मदन बाहर निकलते हुए आत्मा की शक्ति बढ़ाना है। आँखों को रब करो, आँखों पर लगाओ, बातों से रब करो, आँखों पर लगाओ। कैसा लगा? शवासन अच्छा लगा? आपने एक्सरसाइज किया है, नहीं किया अभी तक? ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं किया हमने, उठ के आए हैं यार। तो जितनी थकावट है जिसे दूर होता है शवासन से। तो सारी एक्सरसाइज के बाद यहाँ समय भी नहीं मिला तो वहाँ पे घर में जाके वहाँ पे जाके कम से कम 5 मिनट शवासन रोज करा करो एक्सरसाइज करने के बाद, तो पूरी एनर्जी वापस आती है। अभी आपको साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा लग रहा है? कोई साउंड की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका मन बिल्कुल स्थिर हुआ है। तो आत्मा के जो 7 गुण है, 7 गुण को अंगीकार करना है। पहला कौन सा गुण है आत्मा का? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बोलो, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ।
ये आत्मा के कितने 7 गुण है, कितने गुण है? और ये गुण जब हमारे पास नहीं होते तो हम तो जैसा अभी साउंड उधर गया, कैसे कैसे बच्चे नहीं हुए कि साउंड उधर गया, जान दो आत्मा तो इधर है, वो तो मन मांग रहा है आपको साउंड, लेकिन जो आपकी आत्मा है कभी नहीं मांगी। आत्मा तो शांत स्वरूप है, अमर है, आजीवन है। आत्मा आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी देखा आपने? आत्मा नहीं मरती है। आत्मा सिर्फ क्या करती है? शरीर, ये शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और दूसरा शरीर अच्छा आने के लिए आत्मा के 7 गुण है, इसको जोपासना है। इसका जैसा पेड़ को पानी देते हैं, खत देते हैं, इसी प्रकार की आत्मा को जो 7 गुण है, इसको 7 गुण का आपने क्या करना है? इसका पानी देना है, इसका खत देना है, ये भोजन है 7 गुण का। और ये 7 गुण आत्मा के अंदर रोज के रोज देना है 7 गुण। तो कैसे आएंगे 7 गुण? ध्यान चाहेंगे, मेडिटेशन चाहेंगे, योग चाहेंगे। और ये 7 गुण जिसके पास नहीं है तो मन भटकता रहेगा इधर से उधर, कभी गाना इधर का लग रहा है, कभी गाने में जाएगा, कभी उधर का लग रहा है उसमें जाएगा, कभी कोई बोल रहा है इसमें। शांत मन को जितना आप दूसरे से जनसंग परित्याग, क्या बोलते हैं? जनसंग परित्याग। तो 5 नियम है ना, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, परिधान, पंच नियम। उसके बाद आज क्या करते आपने? ये नियम का पालन भी किया ना, कोई शोर नहीं किया, शांत मन से किया। उसके बाद प्राणायाम भी किया, फिर सुखम आसनम भी किया, आसन भी किया। उसके बाद प्राणायाम किया, फिर धारणा बन गई और फिर ध्यान भी किया। और उसके बाद ध्यान के आगे होती समाधि की अवस्था, फिर मोक्ष की अवस्था। इसी से आता है मोक्ष और इसी से स्वर्ग आता है। तो ये एक बार यहाँ से सोम साधा, दोनों हाथ ऊपर, तो ताली बजाए। कहावत है ना, ये गधे को गुड़ की क्या कुछ आएगी, गधे को गुड़ की टेस्ट आएगी। अब जो योग से बाहर जो बच्चे इधर उधर घूम रहे उनको टेस्ट आया, सवासन का उनका स्वाद पता नहीं कि सवासन क्या होता है। अब आपको जो शांति है उनको नहीं आया है सर। अब देखो आप शांत दिन भर आपका शांत नहीं जाएगा पूरा दिन। अब वो जो बच्चे इधर उधर जो नहीं सवासन किया वो देखो दिन भर भटकते रहेंगे आते, मतलब उनका जो आत्मा है कहाँ होगी? भटक रहेगी, कभी इधर कभी बैठे रहेगी। लेकिन आपका जो ब्रेन है आज बिल्कुल शांत रहेगा कम से कम आज के दिन। यही शांति का भाव आज कम बात करना है। क्या करना है? आज बिल्कुल जरूरत पड़ी तो बात करना है। आपका बाहर का और मेरा कॉन्टैक्ट सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर होता है, वो 3-4 के बाद कभी जरूरी मैसेज है तो मैसेज के ऊपर, बाकी कोई बातचीत नहीं करते हो। इस बात समझे 3 साल हो गए यहाँ, मैं बात करता हूँ सिर्फ वो क्लास के अंदर, बाकी कहीं नहीं करता बात। पिताजी टाडा नगरी, यहाँ पर मेरा घर है। कहाँ? पिताजी टाडा नगरी। यहाँ पर जो लोग आते हैं सीखने के लिए बस सिखाता हूँ उसको शिक्षा साल, लेकिन मैंने बैटरी चार्ज करता हूँ जिससे मेडिटेशन किया और ध्यान से। सुबह जो 1 घंटे का योगा किया वो पावर अभी तक चल रही, पानी भी नहीं किया तो अभी 1 घंटे 3 घंटा हो गया बातें करते करते। लेकिन जो एनर्जी है ये एनर्जी लेना है आपसे और यही एनर्जी आपको काम आएगी। तो रोज के रोज योग से जुड़ना है। जैसे एक बार ताली बजे आपने ली, एक बार जरूर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक बार यहाँ पे ओम उच्चारण एक बार। माता पिता गुरुजन को नमन। आपको को रख करें एक बार वापस आना है। यहाँ से प्रणाम करवा, कैमरा बंद करता है।